आजकल जो वर्धा में जो चल रहा है, जैसे वहाँ के यूनिवर्सिटी के विभूति नारायण राय ने जो स्टेटमेंट दिए, तो समझ में नहीं आया मेरे के। वर्धा का क्या हुआ? हाँ जी। कि हम लोगों में एक गलती है जी। हम व्यक्ति प्रामाण्य वाले हैं। कई बार किताब के प्रामाण्य वाले हैं जी। और मुझे ये कहा गया बचपन से मेरे पिताजी ने कि व्यक्ति प्रामाण्य नहीं, ग्रंथ प्रामाण्य नहीं, ओहो, विचार का प्रामाण्य मानो। तो विचार प्रामाण्य निकल गया है। अब वर्धा एक तरह से प्रवाहित विचार का प्रक्षेपण केंद्र नहीं रहा। बाहर के जो लोग आते हैं वो एक तो वहाँ रहना ही नहीं चाहते थे। बाहर से कहाँ आते थे? वर्धा में जो आते, आश्रम की बात कर रहे हो नहीं, संस्थाओं की, यूनिवर्सिटी हो, बाकी जगह जो लोग आए उनकी तो इच्छा ये थी कि यूनिवर्सिटी वहाँ न बने, वो दिल्ली में बने, बम्बई में बने, ऐसी इच्छा थी। अब जिनकी ये वृत्ति होगी तो वो वृत्ति लेकर वो वर्धा में जाएंगे जी, वर्धा की वृत्ति लेकर नहीं जिएंगे। राइट। इसलिए वो फर्क दिखता है आपको और वो फर्क पड़ेगा भी। लोगों ने और एक तय कर लिया है कि अगली पीढ़ी के जो लड़के हैं जी, इनको विचारों में दिलचस्पी नहीं है, ये मान लिया इन्होंने। उनको ये लगता है कि, मेरा शब्द मैं लेता हूँ कि इनको एफ्लुएंजा हो गया है। अच्छा। एफ्लुएंस से जो आता है, ये मेरा अनुभव नहीं है। मैं बहुत जाता हूँ युवकों में, पूरे देश में घूमता हूँ। वो ओरिजिनल गांधी जानना चाहते हैं, गांधी के शिष्यों पर से नहीं गांधी जानना चाहते थे। वो बहुत फ़र्क है और उनमें बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, विचार सुनने के बाद उनमें फ़र्क पड़ता है। जब मैं खादी की बात करता हूँ तो दूसरी बार अगर उस शहर में, गांव में जाऊँ तो मेरे सामने वो लड़के खादी पहन के आते हैं कि उसका अर्थशास्त्र मैं समझाता हूँ। खादी का अर्थशास्त्र मैं समझाता हूँ, उनको कहता हूँ कि अब अटल बिहारी वाजपेयी तो कोई गांधी वाले नहीं थे। नहीं, सवाल ही नहीं था। तो 15 अगस्त को उन्होंने, पंतप्रधान थे, प्रधानमंत्री, तब भाषण में कहा कि खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में इस देश में 55 लाख लोगों को रोजी रोटी मिलती है। और आगे का आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो ऐसा है कि हर व्यक्ति मेरे देश का साल में 2 ही खादी के समूचे पोशाक खरीद कर पहनेगा तो 1 करोड़ लोगों को रोटी मिलती है। अब ये शक्ति तो किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नहीं है। नहीं। और खादी का दूसरा ये है कि काते सो पहने और पहने सो काते। राइट। तो इसमें गांधी ने उत्पादक परिश्रम को की प्रतिष्ठा को जोड़ा। आज आप वो देख रहे हैं ना कि काश्तकार खेती नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही है। इसलिए नहीं करना चाहता कि खेती को प्रतिष्ठा नहीं है। राहुल गांधी गए थे ना एक जिला देहात में, पूछा चारों लड़कों से जी, काश्तकार के क्या बनोगे? उन्होंने कहा कुछ भी बनेंगे, काश्तकार नहीं बनेंगे। तो कहे करोगे कैसे? तो कहे जमीन का एक टुकड़ा बेचेंगे, आपके सरकारी दफ्तर में जाके घुस देंगे और सरकार की प्यून की नौकरी लेंगे, क्योंकि प्रतिष्ठा उसकी नहीं है। मानसिकता जो बदली है। इसलिए श्रम की प्रतिष्ठा नहीं होती ना, और वो भी उत्पादक परिश्रम की प्रतिष्ठा नहीं होगी, तो मेरी जबान में कहता हूँ बेश्रमों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। और ये आपका बम्बई में बेश्रमों की प्रतिष्ठा है, श्रम की प्रतिष्ठा नहीं। श्रम बिकता है यहाँ। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही। इसलिए जहाँ बिकाऊ होता है श्रम, सही, तो श्रम का मतलब ही ये होता है फिर जब बिकाऊ जाता है कि जो श्रम खरीदता है वो मालिक, बेचता है वो मजदूर। फिर मालिक ये चाहता है कि कम से कम पैसा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा श्रम कराऊंगा। मजदूर चाहता है कम से कम श्रम करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूंगा। एक दाम चोर होता है, दूसरा काम चोर होता है, लेकिन दोनों चोर होते हैं। इस परिस्थिति में परिवर्तन में बहुत मुश्किल होती है। मैं आपको बताता हूँ, बम्बई में सामाजिकता नहीं है, कोई किसी का कोई लगता नहीं। मैंने कानून के क्षेत्र में इतने काम किया, लेकिन बम्बई में गुनाह
का आपको प्रबंध करना और कम करना गुनाह न हो, ये करना बहुत मुश्किल है जी। जब तक आपका मेरा रिश्ता नहीं होगा। तो आपको जब मारता है आदमी तो मैं आपको कुछ नहीं लगता, तो मैं क्यों करूं? फिर मैं आपको मदद भी क्यों करूं? मदद करूंगा पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, दवाखाना ले जाऊंगा तो फिजूल उलझन में पड़ जाऊंगा। इसलिए हर लोग बचना चाहते हैं। सही। अब अपनी चमड़ी बचाने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो चमड़ी बहादुर जहाँ होंगे वहाँ दिल कैसे जुड़ेंगे? ये इसलिए ये इसमें समाज नहीं है। इसकी खासियत है कि लिफ्ट में करोड़ोंपति भी रहता है, मंत्री भी रहता है, चपरासी भी रहता है और गरीब से गरीब आदमी रहता है। एक ही लिफ्ट में चलती, लेकिन एक ही लिफ्ट में 4 लोग रहते हुए भी एक दूसरे का कोई नहीं। ये जो मुंबई है ये कैसे बदलेगी, ये मेरे सामने। मैं बम्बई में रह रहा हूँ, अब 20 साल हो गए, नागपुर से आया हूँ, लेकिन मैं बम्बई वाला नहीं बन सका। मैं बिना आइडेंटिटी के नहीं जी सकता। नागपुर में ऐसा था कि मैं बाहर निकलूं तो 4 कदम चलूं तो 5 आदमी मुझे पूछते थे कि साहब पान खाएंगे क्या, ये करेंगे, कोई पहचानता नहीं था। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मैं बम्बई में अच्छा कपड़ा पहन के क्यों निकलूं? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने, समझ लीजिए, और कोई ये पूछेगा ही कि नहीं कि कपड़ा कहाँ से खरीदा, तो कपड़ा क्यों बदलना चाहिए? आदमी का आदमी से संबंध वहाँ नहीं होता, वहाँ ऊंचे से उसे कपड़े की कीमत नहीं होती, किसी चीज़ की कीमत नहीं। ये भौतिकता बढ़ रही है। जापान में एक विजडम बैंक है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल नीड्स। मैंने उनसे पूछा कैसी ज़रूरत है आर्टिफिशियल? वो कह रहे थे पहले आपके घर में वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ज़रूरत तो नहीं थी, सही। अब हमने बना दी। और हमारा तो ट्रेडिंग नेशन है, हम तो कोई लास्टिंग चीज़ बनाते नहीं, 3 और 6 महीने चलनी चाहिए, ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये ज़रूरत तो आपकी बनाई कि नहीं हमने, और अब हम आगे बनाएंगे। फिर उन्होंने कहा वी आर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल विजडम। वो कैसे? मैंने कहा ये कैसा आया? तो उसने कहा हमने शुरू किया था कैलकुलेटर से, फिर आपका बाद आगे बढ़े, थिंकिंग। हाँ, तो आगे बढ़े, अब आप मोबाइल तक आ गया और आगे बढ़ेंगे। इसमें से क्या हुआ कि हम इस परिस्थिति में आपको ला रहे हैं कि सारी चीज़ मशीनों में होगी, तो भारत के लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमारा आर्टिफिशियल ब्रेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और ये सही है। आप सारा स्टोर ही करना चाहते हैं ना। सबसे बड़ा कंप्यूटर तो दिमाग था, राइट, सही। अब तो इसका काम ही कम हो गया। आप मुझे बताइए कि 4 आंकड़ों की जोड़ सकेंगे, ऐसा कोई बच्चा लड़का स्कूल में नहीं कैलकुलेटर लेके बैठेगा? ये सारी मुश्किलें हैं। बम्बई में तीसरी बात ये हो गई कि बम्बई में रहने वालों के घर में उनकी मातृभाषा रही नहीं, सारों ने अंग्रेजी पढ़ा दी। 100 कहो तो कोई नहीं समझता, 100 का मतलब 100 बताना पड़ता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके बम्बई शहर में ऐसा कोई ग्रैंडसन दिखता है क्या कि जो अपने मूडी ग्रैंड मदर को मातृभाषा में चिट्ठी लिख सके? सोचने वाली बात है। अब तो बोल तो लेगा, चिट्ठी नहीं लिख सकता। ये क्या चल रहा है? फिर हमारी भारतीयता की फिक्र तो है, लेकिन उसके साथ में हम ये भूल गए कि देश और राष्ट्र 2 संकल्प हैं। देश भूगोल का बनता है, नदियों का बनता है, पहाड़ों का बनता है, ये तो देश बना। सीमाओं का बनता है प्रदूषण, और राष्ट्र लोगों का बनता है। राष्ट्र का वर्णन ऐसा है, डेली प्लेबिसाइड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। जिस भूभाग में रहने वाले लोग रोज एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प करते हैं, उसमें राष्ट्र बनता है। अब एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा ही नहीं होगी तो राष्ट्र कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। फिर समाज नहीं बनता। समाज लोगों का बनता है, एक दूसरे के साथ रहने का बनता है। ये बम्बई की दूसरी मुश्किल मैंने ये देखी कि आपसे शिकायत करने वाला आदमी ग्लैड टू सी यू कहता है जी, लेकिन आपके चेहरे की तरफ देखने के बदले कंधे के ऊपर से बाहर देखता है। जैसे संकट की परिस्थिति यहाँ जो बनी,
वैसी ही संकट की परिस्थिति अमेरिका में बनी थी जब ब्लैकआउट हो गया था करीबन 10-12 घंटों के लिए। तो वहाँ भी संकट था, यहाँ भी संकट था। यहाँ हम सब एक हो गए, वहाँ लूटमार शुरू कर दी लोगों ने। वहाँ लूटमार हो गई, यहाँ एक हो गए, क्योंकि मेरे देश की मूलभूत इंसानियत अभी तक है, जिंदा है, और वो भी सिर्फ कॉमन मैन में है, बड़े आदमियों में नहीं है। कॉमन मैन हमारे यहाँ का जी बहुत ही कॉमन सेंस उसमें ज़्यादा है, मदद करने की इच्छा बहुत है, उसके पास साधन कम होंगे, उसकी तकलीफ़ों के कारण न करता पड़ता। अमेरिका की बात अलग है, लेकिन अमेरिका में जब ट्रेड सेंटर गिरा उस दिन वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को गांधी की याद आई कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, इतना ही नहीं तो वहाँ के जो लोग या नौजवान थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम है वी वांट पीस नो वार। जी, बहुत हाँ हाँ, मुस्लिम जो लड़कों का था, उन्होंने कहा ये तुमको किसने बताया कि हर मुसलमान तालिम का दोस्त होता है, साथी होता है? फिर उन्होंने एक सवाल पूछा कि जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसने ट्रेड सेंटर गिराया, उसका नाम भी नहीं मालूम, वो कौन है नहीं मालूम, वो भूल नहीं सकते हम, इसलिए उससे हमारी दुश्मनी है। जिसको देखा नहीं, जिसको जानते नहीं, उसमें से दुश्मनी कर हम कर सकते हैं, तो प्रेम क्यों नहीं कर सकते? दुश्मनी की तरफ क्यों जाते हैं? सही। तब गांधी की बात कही। अब ओबामा भी कहता है कि मेरा रोल मॉडल गांधी है, क्योंकि उनको पता लगा कि शस्त्र की रेस में ख़त्म नहीं होती, एक से बड़ा आता जाता है, और जब नौजवान लड़के सुइसाइड स्क्वाड बन के ट्रेड सेंटर गिराते हैं तब एटम बम से लेकर कोई चीज़ नहीं चलती। इसलिए उसको तरीका फिर कहने लगे कि गांधी विचार के सिवा पर्याय नहीं। आपको बताता हूँ, इंसान की मूलभूत वृत्ति मदद करने की और साथ जीने की है। पहले तो पाषाण युग में जीता था ना, गृहस्थ तो घर के कारण बना, खेती के साथ जुड़कर बना, गृहस्थी वहाँ से शुरू हुई, इसलिए एग्रीकल्चर को आपने इंडियाज कल्चर माना। आज भी हम कहते हैं इंडियाज कल्चर इज एग्रीकल्चर, ज़मीन से जुड़कर हम चाहते हैं। लेकिन आपने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया कि अब कोई अमीर काश्तकार अनाज नहीं बोता, वो बाकी गन्ना बोएगा, सब गया कैश क्रॉप, वो पैसे की पैदाश करना चाहता है, अनाज की नहीं करना चाहता। भौतिकवाद का ही ये तो चक्कर है ना सारा। ये भौतिकवाद का है कारण, क्योंकि हम जाना चाहते हैं एफ्लुएंस की तरफ। जी। हमारा यहाँ का जो दुष्ट ग्रह है ना, वो मंगल नहीं है, चंगल है, इसको समुद्र में रखेला। जिस दिन इसको इधर रखेला, उस दिन विरार और वसई में समुद्र लोगों के झोपड़पट्टी में आया, अलीबाग में अंदर आया, इतनी जगह जिसको छोड़नी पड़ी वो उधर ले ली उसने। समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, ये भी हम नहीं मानना चाहते, उसको ढकेलना चाहते। नेचर हमारा दुश्मन है कि फ्रेंड है, तय कर लीजिए। पिछली पूरी शताब्दी हिंसा की और शोषण की थी। आज भी वाक्य क्या है? एक्सप्लॉइट द नेचर। हाँ, तो इको फ्रेंडली कहते हो और नेचर को एक्सप्लॉइट करते हो, शोषण भी करोगे और दोस्त भी कहोगे। हमारे यहाँ कहीं दोस्ती नहीं रही। तो टोटल ग्लोब पर हो रहा है ना, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। मेरी बात मानिए, आज तक बाकी देशों में और मेरे देश में बहुत फर्क है। ये एक ही देश है, नहीं, ये एक ही देश है जिसमें सारे धर्म शुरू हुए जी, सारे प्रश्न इसी देश में। इसमें जाति का प्रश्न है, धर्म का प्रश्न है, काले गोरे का भी प्रश्न है, शादी में लड़की हर एक को गोली चाहिए। ये सारी समस्या इस देश में है। इसलिए इस देश को जो बनाता है ना, वो पूरी दुनिया को बनाता है जी, वो पूरी दुनिया की मानसिकता बदलता है। लेकिन अब प्रोसेस रिवर्स हो गया है ना, अभी हुआ, लेकिन पश्चिम वालों को रियलाइज होने के कारण वो फैमिली की तरफ आना चाहते। अमेरिका से 4 फैमिलीज आई थी। अच्छा। आप शहरी के किसी ने मुझे फ़ोन किया कि वो आपके यहाँ आना चाहते। अच्छा। मैंने बुलाया, आने के बाद पूछा आप क्यों आना चाहते थे? कहे आपका ये घर है, छोटा है, जिसमें से 4 जनरेशन रहती। मेरी सास थी, मेरे पिताजी थी, मैं था, मेरे लड़के थे, मेरी लड़की के लड़के थे। अच्छा। तो क्या 4 जनरेशन
इतने छोटे घर में एक छप्पर के नीचे जी सकते हैं, ये हमारे देश में कभी हुआ नहीं। क्या बात, क्या, ये तो बिल्कुल सच। हाँ, ये जो चीज़ है ना इस देश की खासियत, इसको बिगाड़ना है क्या? हमारी संस्कृति साथ जीने में है, ये हमने माना था। अलगाववादी में संस्कृति नहीं पनपती। नहीं थी, लेकिन अब हालात ऐसे बदल रहे हैं। नहीं बदलेंगे लग रहा है आपको, लेकिन ये जो मेरे नाती की पीढ़ी है ना जी, ये इसको उल्टा करेगी। अंग्रेजियत को हमने अपना दिया, ये तो गांधी जी ने भी कहा था, इसलिए ये मुश्किल है। अंग्रेज गए और अंग्रेजियत रह गई, तो फिर अंग्रेजियत में ये कैसा पनपेगा? ये नहीं पनप सकता। इसलिए मुझे डर लगता है कि आर्थिक गुलामी फिर से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त सांस्कृतिक गुलामी तो शुरू हो गई है, और ये दो गुलामियाँ हमारे को निगल जाएगी अगर इनसे हम नहीं बचे तो। बिल्कुल निकल जाएगी, आदतें बिगड़ गई, बल्कि निकल ही गई है लगभग, ये समझ। अब ये लड़के जो ये फुल पैंट पहनते हैं, हाँ जी, इसको क्या कहते हैं? जीन्स। जीन्स, महीना भर नहीं धोना पड़ता। अच्छी बात है, पानी बचाते हैं ना। आप सोचिए, ये जो चीज़ें हैं ना, हाँ जी, इस चीज़ में से हमारा, मैं बहुत संस्कृति वगैरह वाला नहीं हूँ। गांधी ने कहा था कि चारों दीवार खिड़कियाँ मेरे कमरे की खुली रहेगी, सब तरफ से हवा आएगी, लेकिन इतनी हवा नहीं आएगी कि मेरे पैर उखड़ जाएंगे। क्या बात, यहाँ पैर उखड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये पैर उखड़ रहे हैं। बम्बई में भारतीयता के, भारतीय संस्कृति के पैर उखड़ रहे हैं। ये मेरी मुश्किल है, इसको आप सोचिए। थैंक यू वेरी मच।